उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा विभाग उन महत्वपूर्ण आदेशों और खबरों का निष्कर्ष लेकर के हम उपस्थित हो चुके हैं जो विभिन्न भर्तियों के चयनित साथियों के लिए, शिक्षा मित्रों, अनुदेशक साथियों के लिए व लंबित भर्तियों के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। साथ ही शिक्षा जगत और भर्ती विशेष की जो प्रमुख खबरें हैं उनका भी निष्कर्ष जानेंगे। पहली बड़ी खबर आप सभी के समक्ष जो है अंतर जनपदीय स्थानांतरण से रिलेटेड है कि अंतर जनपदीय तबादलों के लिए जारी आदेश में कहा गया था कि पति पत्नी दोनों बेसिक शिक्षक हैं और एक आवेदन करता है तो वहाँ छात्र शिक्षक अनुपात होने पर ही तबादला किया जाएगा। आवेदन की तारीख बीत गई लेकिन किसी भी जिले का छात्र शिक्षक अनुपात जारी नहीं किया गया। विशेष परिस्थितियों में किए जा रहे इन तबादलों में इसी तरह की खामियों के कारण शिक्षक असमंजस में है। यह भी आशंका बढ़ रही कि ऐसी ही खामियों के कारण कहीं तबादले फंस न जाएं। ये है तबादले की शर्तें, जैसा कि आप यहाँ पर अवलोकन करेंगे। पूर्व में भी हम निष्कर्ष इंगित करा चुके हैं कि किस प्रकार से क्या स्थानांतरण की प्रक्रिया रहेगी और उस पर पेज में यहाँ पर जानकारी साझा की गई है। तो इस प्रकार से अगर आप अवलोकन करेंगे एक बहुत बड़ा असमंजस बना हुआ है। आखिर क्या निष्कर्ष आएगा? उम्मीद रहेगी एक निष्कर्ष आए जिसका जो है शिक्षक साथियों को इंतजार है। अगला आदेश सचिव उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद की ओर से आ चुका है। जैसा कि स्पष्ट तौर पर ये जो महत्वपूर्ण जो जवाब आया है बहुत ही महत्वपूर्ण है। जैसा कि आप यहाँ पर अवलोकन करेंगे स्पष्ट तौर पर बहुत बड़ा निष्कर्ष उपार्जित अवकाश के परिपेक्ष में बात की गई है कि कम से कम 20 दिनों का उपार्जित अवकाश प्रदान किए जाने की मांग की गई है। हालांकि अगर आप यहाँ पर स्पष्ट तौर पर निष्कर्ष देखेंगे तो इंगित कराया गया कि उत्तर प्रदेश निःशुल्क अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम नियमावली के नियम 25(3) के अनुसार शिष्य अध्यापक अनुपात को बनाए रखने के उद्देश्य किसी विद्यालय में पदस्थित कोई अध्यापक किसी अन्य विद्यालय अथवा कार्यालय अथवा किसी गैर शैक्षिक उद्देश्य जो दशकीय आबादी जनगणना आपदा राहत कर्तव्य तथा संसद राज्य विधानमंडल या स्थानीय निकाय संबंधी निर्वाचन करते हुए से इतर हो में सेवा हेतु नहीं लगाया जाएगा। आगे आप यहाँ पर अवलोकन करेंगे स्पष्ट तौर पर निष्कर्ष जो आया है वो ये है कि स्पष्ट तौर पर शिकायतकर्ता द्वारा बीएलओ शिक्षकों को कम से कम 20 दिन का उपार्जित अवकाश प्रदान किए जाने की मांग का प्रश्न है के संबंध में अवगत कराना कि जन सुनवाई पोर्टल पर निर्धारित व्यवस्थानुसार मांग, सुझाव, आर्थिक सहायता, स्थानांतरण, नौकरी दिए जाने की मांग, जन सूचना अधिकारी से संबंधित प्रकरण माननीय न्यायालय से संबंधित प्रकरण पोषणीय नहीं है। आपका प्रकरण मांग से संबंधित होने के कारण जन सुनवाई पोर्टल पर पोषणीय नहीं है। ये जानकारी साझा की गई है। आगे आप यहाँ पर देखेंगे कि बीएलओ का कार्य निर्वाचक जो है नामावलियों के विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण एवं प्रकाशन, मतदाता का नाम जोड़ना हटाना होता है जो कि निर्वाचन से संबंधित महत्वपूर्ण कार्य है जिसे स्थानीय प्रशासन द्वारा आवश्यकता अनुसार बीएलओ कार्य में लगाया जाता है। तो इस प्रकार से अगर आप अवलोकन करेंगे तो क्या जवाब आया है, आई होप आपने यहाँ पर जाना है। बहुत बड़ी खबर आ चुकी है 69,000 शिक्षक भर्ती से रिलेटेड। जैसा कि माननीय सुप्रीम कोर्ट का आदेश आप सभी को ज्ञात ही होगा स्पष्ट तौर पर मेरिट लिस्ट को लेकर के। तो जैसा कि एक और महत्वपूर्ण निष्कर्ष आ चुका है, हालांकि उत्तर कुंजी प्रकरण को लेकर के जवाब आया है स्पष्ट तौर पर, लेकिन इसमें अहम निष्कर्ष आ चुका है जो आरक्षण मामला माननीय सुप्रीम कोर्ट में है। जैसा कि स्पष्ट है कि 69,000 सहायक अध्यापक नियुक्ति प्रक्रिया 2019 के अंतर्गत आरक्षण विषयक माननीय उच्च न्यायालय खंडपीठ लखनऊ में आयोजित विशेष अपील संख्या 172/2023 महेंद्रपाल अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य अन्य में पारित आदेश दिनांक 13/8/2024 के विरुद्ध माननीय सर्वोच्च न्यायालय में स्पेशल लीव टू अपील नंबर 21,273/2024 रवि कुमार सक्सेना व अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य व अन्य योजित की गई है जो अक्तन विचाराधीन है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय में योजित अपील के अंतिम रूप से निस्तारित होने या अन्य विधिक उपचारों के क्रम में सचिव बेसिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश प्रयागराज द्वारा 69,000 सहायक अध्यापकों की चयन सूची रिवाइज किए जाने के उपरांत वर्गवार या श्रेणीवार अंतिम कटाफ में रिट में आने वाले अभ्यर्थियों को नियुक्ति संबंधी अग्रेतर कार्रवाई सचिव बेसिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश प्रयागराज द्वारा संपादित की जाएगी। ये पीएनपी सचिव की ओर से जवाब आ चुका है। जैसा कि आप सभी को इंगित करा दें स्पष्ट तौर पर लिस्ट रिवाइज होगी, जो भी अंतिम कटाफ होगा उसी के बिहार पर उत्तर कुंजी प्रकरण के जो है साथियों को भी नियुक्ति प्रदान की जाएगी। यह निष्कर्ष यहाँ पर जो है जानने को मिल रहा है। शेष साथियों 21 जुलाई की डेट निर्धारित है। अब आगे की स्थितियां क्या रहेंगी 69,000 शिक्षक भर्ती को लेकर के कहीं ना कहीं बहुत ही महत्वपूर्ण है। हालांकि वर्तमान में प्रक्रिया के अंतर्गत निष्कर्ष जानने को मिल रहा है। साथियों एक और महत्वपूर्ण फैसला सुप्रीम कोर्ट का आप सभी के समक्ष है कि प्रक्रिया संबंधी मामूली त्रुटियां नियुक्ति रद्द करने का अधिकार नहीं शेष कोर्ट। अदालत ने कहा कि सरकारी नौकरियों में निष्पक्ष विज्ञापन और पारदर्शी चयन जरूरी है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सार्वजनिक रोजगार में रिक्तियों का उचित विज्ञापन, निष्पक्ष एवं पारदर्शी चयन प्रक्रिया, सक्षम प्राधिकारी की ओर से नियुक्त और सभी योग्य उम्मीदवारों को समान अवसर देना संविधान के अनुच्छेद 14 और 15 के तहत जरूरी है। यह आदेश जो है जस्टिस संजय करोल सर की बेंच के माध्यम से आया है। स्पष्ट है कि प्रक्रिया संबंधी छोटी मोटी त्रुटियों के आधार पर लंबे समय से सेवा दे रहे कर्मचारियों की नियुक्तियां रद्द नहीं की जा सकती। इस प्रकार से एक अहम निष्कर्ष जो है आदेश के माध्यम से स्पष्ट हो रहा है।
बहुत बड़ी खबर आ चुकी है। पूर्व शिक्षकों व शिक्षा मित्रों से होगा संवाद। प्रदेश के प्रसिद्ध विद्यालय में गर्मी की छुट्टियों के बाद जो है 25 जुलाई से पठन पाठन शुरू होने जा रहा है। इससे पहले बेसिक व माध्यमिक शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव ने जो है 23 जून सुबह 11:30 से प्रसिद्ध विद्यालयों के शिक्षकों शिक्षा मित्रों अनुदेशकों के साथ ऑनलाइन संवाद करेंगे। इसमें शैक्षिक सत्र 2026-27 की प्राथमिकताओं एवं शैक्षणिक रणनीति के बिंदुओं पर विचार होगा। यूट्यूब सेशन सत्र में शिक्षक संकुल, ARPA, SRG, डाइट मेंटर भी जो है शामिल होंगे। जैसा कि 69,000 शिक्षक भर्ती के परिपेक्ष में जो आप सभी के समक्ष जानकारी हमने अभी साझा की है आदेश के माध्यम से, उसी के परिपेक्ष में यहाँ पर बात की गई है कि 1 नंबर से पास होने वालों को भर्ती का इंतजार। परिषदीय प्राथमिक स्कूलों में 69,000 शिक्षक भर्ती में 1 नंबर से पास 2249 भर्तियों की नियुक्ति का इंतजार लगभग 3.5 साल बाद भी पूरा नहीं हो सका है। परीक्षा नियामक प्राधिकारी के सचिव ने 5 जून को एक प्रकरण में दिए गए निस्तारण में साफ किया है कि सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन आरक्षण मामले के निपटारे के बाद ही बेसिक शिक्षा परिषद की ओर से इन अभ्यर्थियों के चयन संबंधी कार्रवाई हो सकेगी। जैसा कि अभी हमने आपको निष्कर्ष इंगित कराया है, उसी पर पेज में विस्तृत जानकारी साझा की गई है। उत्तर प्रदेश में राजस्व निरीक्षक के पदों पर पदोन्नति जो है नहीं हो सकी है। जैसा कि निष्कर्ष देखेंगे कि लेखपाल से राजस्व निरीक्षक के 1000 पदों के लिए विभागीय पदोन्नति कमेटी की बैठक तो करा दी गई, लेकिन इसे जारी नहीं किया गया है। इसके चलते पात्र लेखपाल अभी तक राजस्व निरीक्षक नहीं बन पाए हैं। वेतन आयोग की टीम के साथ आज होगी बैठक। 2 दिवसीय दौरे पर शासन व कर्मचारी संगठनों से अलग अलग बैठ के वित्त विभाग के विशेष सचिव ने जो है नोडल अधिकारी होंगे। जैसा कि आप यहां पर अवलोकन करेंगे, 8वें वेतन आयोग की सिफारिशें लागू होने के बाद राज्य सरकार कितना अतिरिक्त बोझ बढ़ेगा, मौजूदा समय में वेतन भत्तों के मद में कितना भुगतान किया जा रहा है, इस तरह के जो बहुत सारे सवाल हैं उस पर पेज में अहम बैठक होगी। प्रतापगढ़ से अगली बड़ी खबर की नियुक्ति को लेकर के सवालों के घेरे में बाल विकास एवं पुरस्कार विभाग। जिले में बाल विकास एवं पुरस्कार विभाग की कार्यप्रणाली पर जो है सवाल उठे। आरोपी की विभाग की जिला जो है कार्यक्रम अधिकारी 3 वर्ष पुराने आय प्रमाण पत्र के आधार पर एक आंगनबाड़ी सहायिका की नियुक्ति कर दी। शिकायत की जांच विभाग ने अपनी रिपोर्ट के अनुसार आय प्रमाण पत्र क्रमांक और अन्य निष्कर्षों के साथ देखेंगे निष्कर्ष स्पष्ट किया गया है। सूबे के 1565 बेसिक स्कूल हुए PM श्री विद्यालय, जैसा कि आप यहां पर अवलोकन करेंगे। और साथ अगर बात कर ली जाए तदर्थ शिक्षकों को नियमित न करने पर नाराजगी भी है कि माध्यमिक शिक्षक संघ ने जो है 30 दिसंबर 2000 से जो है पूर्व नियुक्त 23 तदर्थ शिक्षकों को अब तक नियमित न किए जाने पर नाराजगी जताई है। यूपी में ब्लॉक ऑर्गेनाइजेशन समेत 295 पदों पर भर्तियां। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के माध्यम से जो भर्तियां होंगी उस पर पेज में विस्तृत जानकारी साझा की गई है। अगली बड़ी अपडेट आ चुकी है। CBSE 12वीं के पुनर्मूल्यांकन के नतीजे जो हैं घोषित कर दिए गए हैं। बहुत बड़ी अपडेट आ गई है। तो 8वें वेतन आयोग की बैठक में न बुलाने का शिक्षकों और बिजली कर्मियों ने जो है विरोध किया है। अब वो दिल्ली में आयोग अध्यक्ष से भेंट कर रखेंगे अपना पक्ष, जैसा कि बहुत बड़ी जानकारी इस खबर के माध्यम से आ चुकी है। यूपी का EWS प्रमाण पत्र प्रोफार्मा के अनुरूप नहीं। जैसा कि आप अवलोकन करेंगे कि प्रदेश में जारी हो रहा आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग का आय प्रमाण पत्र कर्मचारी चयन आयोग संयुक्त स्नातक स्तरीय परीक्षा में दिए गए प्रोफार्मा के अनुरूप नहीं है। तकनीकी संस्थानों में 1 अगस्त से शुरू होंगी नई कक्षाएं, जैसा कि निष्कर्ष यहाँ पर साझा किया गया है। न्याय विभाग की मंजूरी के बाद जिला पंचायतों में लागू होगी भवन निर्माण उपविधियां, जैसा कि निष्कर्ष इंगित कराया गया है। 162 शिक्षक स्थानांतरण चाहते हैं और दूसरे जनपदों में। जैसा कि आप देखेंगे जनपद बिजनौर से बड़ी खबर आप सभी के समक्ष जो है अंतर जनपदीय तबादलों को लेकर के आ गई है। तो ये थी आज की महत्वपूर्ण खबरें और उनका निष्कर्ष। निवेदन है कि वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अगली महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ अगले वीडियो में फिर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय साथियों।